बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपना फर्स्ट चैप्टर थर्मल एनालिसिस या थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स। तो थर्मल एनालिसिस और थर्मल एनालिटिकल टेक्निक जो है मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि टेम्परेचर चेंज ये बेस पे हमारे एनालाइट की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट में हेल्प करते हैं। So we have three types of instrument that helps us for the qualitative and quantitative assessment of our analyte on the basis of temperature change। तो जिनमें से फर्स्ट वन जो था वो DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री की डेफिनेशन डिस्कस किया था और इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसका इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किया था। कि हमने कहा था कि DSC जो है इसका क्या इंस्ट्रूमेंट है और ये किस तरह काम करता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DSC हमने डिस्कस किया था। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर यूज्ड इन DSC एंड हाउ दिस DSC वर्क्स। इसके अलावा हमने इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ जो हमें ऑब्टेन हुए थे वो हमने डिस्कस किए थे और हमने एप्लीकेशन ऑफ DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री जो है वो डिस्कस किया था। तो आज हम अपना सेकंड टेक्निक जो है दैट इज DTA डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, इसी को हम डिस्कस करेंगे। अब एक बात डियर स्टूडेंट्स याद रखना, मैं ये बात पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि DSC में हमने टेम्परेचर वो वाला लिया जो कि कंपनसेशन के लिए है। कंपनसेशन के लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए, जो टेम्परेचर यानी सैंपल पैन और रेफरेंस पैन की टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हम वो टेम्परेचर लेंगे। वो टेम्परेचर लेंगे जो कि इलेक्ट्रिक हीटर या तो प्रोवाइड करेगा या इलेक्ट्रिक हीटर लेगा। हम वो वाला टेम्परेचर ग्राफ में शो करेंगे, न कि वो वाला जो कि पैन पे आया है। यही डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन DSC एंड DTA। यहाँ पे हम DTA के अंदर डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस के अंदर यहाँ पे हम कंपनसेशन नहीं देखेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट सिंपली पैन का टेम्परेचर देखेंगे, पैन का टेम्परेचर ज्यादा हुआ है या पैन का टेम्परेचर कम हुआ है। तो ये था उसका डिफरेंस। अब DTA जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। अब दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। अब देखिए थर्मो व्हाट इज द डेफिनेशन, थर्मो एनालिटिकल टेक्निक for qualitative and quantitative assessment of our analyte by simply detecting the difference of temperature between the two pans without any compensation, without any compensation। लेकिन DSC में हमने क्या कहा था कि थर्मो एनालिटिकल टेक्निक फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ आवर एनालाइट on the basis of heat provision and heat withdrawal with compensation of both ends। तो यहाँ पे हम कंपनसेशन को नहीं देखेंगे। DSC में हम उस टेम्परेचर को लेते हैं जो हमें इलेक्ट्रिक हीटर से चाहिए, इस पेन के टेम्परेचर को उस पेन के टेम्परेचर के साथ मेंटेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये वाला कहानी नहीं है, इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है। ये क्या है, थर्मो एनालिटिकल टेक्निक फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ आवर एनालाइट बाय सिंपली डिटेक्टिंग द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू पैन्स विदाउट एनी कंपनसेशन। यहाँ पे कोई कंपनसेशन नहीं है, विदाउट एनी कंपनसेशन। और DSC में क्या कहा था कि थर्मो एनालिटिकल टेक्निक फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ आवर एनालाइट on the basis of heat provision and heat withdrawal with compensation of both sides। So this is the difference between DTA and DSC। अब ये जो DSC है ये काम करता है and this DSC works at a temperature range of -150 डिग्री सेंटीग्रेड to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर तब ये काम करता है, इससे ये रेंज है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ट्रांजिशन होती है वो किस किस तरह की हो सकती है, वो किस किस टाइप की हो सकती है। हमारे पास जो ट्रांजिशन होती है वो किस किस टाइप की हो सकती है। ये हमारे पास एक सैंपल में चेंज आया, एक सैंपल में चेंज आया। जब हमने अपने सैंपल को सैंपल पैन में डाला, उसकी ट्रांजिशन में चेंज आई। उसकी ट्रांजिशन में क्या आई? चेंज आई, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हुआ या ज्यादा हुआ। हमारे पास जो ट्रांजिशन होती है वो किस किस टाइप की हो सकती है, या जो किस तरह की हो सकती है। हमारे पास वो एक सैंपल है, सपोज हमारे पास एक सैंपल में अगर चेंज आया, यानी हमने जब अपने सैंपल को सैंपल पैन में डाला, उसकी ट्रांजिशन में चेंज आई, जिसकी वजह से पैन का टेम्परेचर कम हुआ या ज्यादा हुआ। तो हमारे पास किस किस तरह की ट्रांजिशन हो सकती है, कौन कौन से वजूहात हो सकते हैं जिनकी वजह से ट्रांजिशन होती है। यही बात मैंने लिखी है, when we insert a sample into the sample pan, then its transition will be changed, due to which the temperature of sample pan will be increased or decreased. So what are the causes due to which transition occurs? So but now we will discuss the different types of transition. हम वो transition की तरफ आते हैं, types of transition की तरफ आते हैं। तो ट्रांजिशन जो है आमतौर पे हमारे पास दो तरह के हैं, एक फिजिकल ट्रांजिशन है और दूसरा केमिकल ट्रांजिशन है। यानी कौन कौन से फिजिकल ट्रांजिशन और कौन कौन से केमिकल ट्रांजिशन। तो फिजिकल ट्रांजिशन जो है उसके अंदर फिर मेल्टिंग है, यानी मेल्टिंग की वजह से टेम्परेचर कम या ज्यादा हो सकता है। यानी ये फिजिकल ट्रांजिशन है, मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, चेंज इन क्रिस्टलाइजेशन है, evaporation, vaporization, sublimation, all these are the types of physical transition। दूसरा है केमिकल ट्रांजिशन। केमिकल ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड डिग्रेडेशन। So these are the types of transition that are taking place। यानी ये वो ट्रांजिशन है जो कि हो सकते हैं। अब अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ आए, अब इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन डीटीए की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो डीएससी की इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ आए तो हमारे पास एक चीज का डिफरेंस है, हम सिंपली हीट प्रोविजन के लिए फर्नेस लेते हैं। इसका नीचे जो डायग्राम है, रफ डायग्राम जो कि मैंने ड्रा किया है, यानी यहाँ आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल नहीं है। ये हमारे पास एक चीज का डिफरेंस है, हम सिंपली हीट प्रोविजन के लिए फर्नेस लेते हैं, क्योंकि एयर से हीट को सैंपल पैन और रेफरेंस पैन में ट्रांसफर कर दे। आप देख रहे हो ये आपका सैंपल पैन और ये रेफरेंस पैन, यहाँ पे फर्नेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल नहीं है, फर्नेस है दोनों साइडों पे। ये फर्नेस जो है क्या करता है, हीट प्रोविजन के लिए हम फर्नेस लेते हैं जो कि एयर से हीट को सैंपल पैन में और रेफरेंस पैन में ट्रांसफर कर देता है। इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें क्या, हियर वी हैव रेफरेंस पैन एंड सैंपल पैन। हाँ, we have sample pan and reference pan and they are connected through a detector। अब ये sample pan और reference pan ये दोनों आगे डिटेक्टर के साथ अटैच है। they are connected through a detector जो कि टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करता है, कंपनसेट नहीं करता। याद रखिएगा, जो कि टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करता है, कंपनसेट नहीं करता। अब सपोज हमने सैंपल डाला, सैंपल डालने की वजह से रिएक्शन हुआ। अब सपोज हमने सैंपल डाला, सैंपल पैन में सैंपल डालने की वजह से रिएक्शन हुआ। अगर हमारा रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है, अब मैं इसकी ग्राफ की तरफ आ रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आ रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन तो इसका हो गया, ठीक है। अब सपोज हमने सैंपल डाला, सैंपल डालने की वजह से रिएक्शन हुआ। ये अगर हमारे पास रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, इस एंडोथर्मिक रिएक्शन
अगर एंडोथर्मिक है तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर इज एब्जॉर्ब बाय सैंपल, यानी सैंपल ने, आपके सैंपल ने इन्वायरमेंट से हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। सैंपल आपने डाला, सैंपल फैल के अंदर, अगर वो एंडोथर्मिक है वो क्या करेगा, टेम्परेचर इज एब्जॉर्ब बाय सैंपल, तो वो सैंपल ने टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया तो पेन का टेम्परेचर कम हो गया, तो पेन का टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। तो हमारे पास जो एंडोथर्मिक का ग्राफ आएगा वो लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो देखें ये कम हुआ एंडोथर्मिक में। तो ये दो चीजें हैं, एक नेचर ऑफ पीक जो है और एक हाइट ऑफ पीक, यानी पीक की हाइट कितनी है, और दूसरा जो है नेचर ऑफ पीक, इससे भी जो इंफॉर्मेशन मिलेंगे। जैसे कि यहाँ से अगर हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे नेचर के बारे में, और वाई एक्सिस की ये जो पीक है कितनी है, ये वो है इसकी जो है डेप्थ कितनी है, यानी इसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो उससे हमें वो मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा क्वांटिटेटिव असेसमेंट के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में। अब देखें वहां पे जो था डीएससी में, एंडोथर्मिक के केस में नीचे से इलेक्ट्रिक हीटर ने उसको और हीट दिया, क्योंकि जब टेम्परेचर कम हुआ तो उसने हीट उसको प्रोवाइड की, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया था। तो वहां ग्राफ थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ था, ठीक है ना, वहां ग्राफ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, बल्कि यहाँ हम सिर्फ चेंज को देखते हैं कि पैन का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे पैन का टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है, तो ग्राफ हमने यू शो किया, ये करने का ग्राफ यहाँ पे यू आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, अब आप जानते हो कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, अगर हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो हमने सैंपल पैन में अपना सैंपल डाला, उसने हीट क्या किया, इवॉल्व की, तो उसने हीट इवॉल्व की, तो हीट इवॉल्व करके उससे पेन का टेम्परेचर और बढ़ाया, तो जब उसने पेन का टेम्परेचर और बढ़ाया तो जो ग्राफ यू आया, देखेंगे ये ग्राफ जो है यू इस तरह का आता है, अपोजिट है। उधर एक्सोथर्मिक में केस में और कहानी था, वहां पे इलेक्ट्रिक हीटर ने उससे हीट जब वो बढ़ा था, उसने उससे हीट लिया था, तो वहां पे ग्राफ का डायरेक्शन थोड़ा सा इससे हटती है, डिफरेंस है डीटीए और डीएसई में। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीटीए, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो हमारे पास किस तरह की ग्राफ आ सकती है, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीटीए। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। देखिए इसकी एप्लीकेशन डीएससी और डीटीए बिल्कुल सेम है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डीटीए एंड दीज आर सिमिलर टू डीएससी। इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमेट्री की तरह आते हैं कि पोजीशन ऑफ पीक जो है, पोजीशन ऑफ पीक से हमें उसकी नेचर का पता चलेगा, पोजीशन ऑफ पीक है उससे हमें उसकी नेचर का पता चलेगा, हाइट से उसकी कंसंट्रेशन का पता चलेगा। दूसरी जो है अगर की एप्लीकेशन है वो ये है कि एनालाइट की स्टेबिलिटी का पता लगता है, ये डीडीए के थ्रू में एनालाइट की स्टेबिलिटी का पता लगता है कि किस टेम्परेचर तक स्टेबल है, किस टेम्परेचर के बाद ये अपनी स्टेबिलिटी जो है वो लूज कर जाती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनालाइट, इसके अलावा हमें ये पता लगेगा कि कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां तक आपका, यानी जहां तक हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है और एक्सिपिएंट जो है एक दूसरे के साथ कंपेटिबल है, तो ये पता लगेगा कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां तक हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट जो है एक दूसरे के साथ कंपेटिबल है। दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ डीटीए, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं थर्ड टेक्निक की, थर्ड टेक्निक जो है उसका इंट्रोडक्शन हम आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग जो है हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स में पहला आपने हमने डिस्कस किया और जो पीएससी था, डिफरेंशियल कैलोरीमेट्री। दूसरा टेक्निक हमारे पास क्या था, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। और तीसरा टेक्निक जो है वो है थर्मो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस,
TGA, इसकी आज हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, बाकी पार्ट्स की हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो TGA जो है थर्ड टेक्निक है, थर्मो एनालिटिकल टेक्निक में या थर्मल एनालिसिस में हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो TGA है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। याद रखना डियर स्टूडेंट, थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस जो है यहाँ पे हम चेंज इन मास का स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम चेंज इन मास का स्टडी करते हैं। एंड हियर वी चेंज इन टेम्परेचर, and here we change in temperature. By changing of temperature we can see कि किस टेम्परेचर पर और कितना हमारा मास ऑफ एनालाइट चेंज होता है। यानी टीजीए के अंदर, थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस के अंदर यहाँ पे हम चेंज इन मास का स्टडी करते हैं। एंड हियर वी चेंज इन टेम्परेचर, ये हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे। बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर वी कैन सी किस टेम्परेचर पर और कितना हमारा मास ऑफ एनालाइट चेंज होता है, फिर उसी हिसाब से हम अपने एनालाइट का एनालिसिस करते हैं। तो उसी हिसाब से हम अपने एनालाइट का एनालिसिस करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो है आप देख रहे हो, डेफिनेशन ऑफ टीजीए, change in mass of our analyte is studied. Change in mass of our analyte is studied because of different physical and chemical transition. Because of different physical and chemical transition. For example, suppose करते हैं, suppose we have loss on drying, LOD. We have loss on drying. We have removed water from our analyte. We have removed water from our analyte. जब वाटर रिमूव होगा एनालाइट से तो ऑटोमेटिकली उस एनालाइट का मास जो है वो कम हो जाएगा। Suppose we have loss on drying, we have removed water from our analyte. जब वाटर रिमूव होगा हमारे एनालाइट से तो एनालाइट का मास जो है वो कम हो जाएगा। तो जो टीजीए है, जो थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस है, ये किस टेम्परेचर रेंज से काम करता है? टीजीए वर्क्स एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। We use temperature to change in mass. यहाँ पे हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे to change in mass. So this is the definition and basic principle of TGA. कल के लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एनालिसिस हो सकते हैं टीजीए के। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस, वो हम कल डिस्कस करेंगे। डायनामिक टीजीए, स्टैटिक या थर्मल टीजीए, इसके अलावा थर्ड वन इज क्वासिस्टैटिक टीजीए। ये हम कल के लेक्चर में इसको मजीद कंप्लीट करेंगे कि डायनामिक टीजीए क्या होता है, स्टैटिक या थर्मल टीजीए क्या होता है, क्वासिस्टैटिक टीजीए क्या होता है। ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन भी डिस्कस करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस एंड डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ टीजीए या हम बाकी रिमेनर क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा।